जो वादा किया था निभा के रहूंगा, निभा के रहूंगा। समीर सर के सामने जो वादा किया था वो निभा के रहूंगा, निभा के रहूंगा, निभा के रहूंगा। नमस्कार, आप देखे तिवारी में, मैं हूँ वेद प्रकाश। जो वादा किया था वो निभा के रहूंगा, ये गाना आर्यन खान गाना शुरू कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, जमानत की खबर मिली और जैसे ही जमानत की खबर मिली तो सबसे पहले जेल प्रशासन के लिए धन्यवाद कहा आर्यन खान ने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सपोर्ट किया और यहाँ पे इज्जत दिया, ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने खाना वाना नहीं खाया। जाहिर सी बात है, कल जो उनके पास खबर गई वो 6 PM 6 बजे शाम को गई कि आपको जमानत हो गया है, आपको जमानत मिल गया है, आपको जमानत मिल गया। साथ में उन दोस्तों को भी जमानत मिल गया है। जैसे खबर पहुंची उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत खुश दिखे और साथ में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे समीर वानखेड़े और एनसीबी को प्राउड फील होगा, खासकर इस मामले को लेकर। जो उन्होंने काम किया और जो उन्होंने कमिटमेंट किया उससे कहीं ना कहीं एनसीबी को बहुत गर्व फील होगा कि जो हमने काउंसलिंग किया था, जो कुछ हमने बताया था, जो कुछ सिखाया था, उसी में आर्यन खान बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। काउंसलिंग को होती है, कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है तो उस काउंसलिंग में कहा था आर्यन खान ने कि मैं बाहर निकलते ही ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा कि आप सभी को प्राउड होगा, गर्व होगा, खुशी होगी कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और वही शुरू कर दिया। आर्यन खान अपने बैरक के जाने से पहले कुछ कैदियों से जाके मिले जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनके पास गए, उनको कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूं और बाहर जाके आप लोग के लिए कुछ ना कुछ मदद करूंगा। इससे कहीं ना कहीं उन तमाम कैदियों को थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ी सी खुशी मिली कि चलिए कोई तो आया जो बाहर जाके कह रहा है कि हम बाहर से आपको मदद करेंगे क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो एनसीबी को कमिटमेंट किया था आर्यन खान, उसमें बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं और सटीक तरीके से काम कर रहे हैं कि बाहर जाके मैं बेहतर काम करूंगा और बेहतर कमिटमेंट दूंगा जो हमने काउंसलिंग के दौरान में किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये खुशी मिली है शाहरुख खान को, 26 दिन के बाद ये खुशी मिली है और वो पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। कुछ तस्वीरों में ये देखिए, ये जो अपने वकीलों के साथ, जो वकील की टीम है, लीगल टीम है, उनके साथ कहीं ना कहीं चेहरे पे स्माइल है कि आखिरकार आपने मेरे बेटे को बाहर निकाल ही दिया, आखिरकार आपने मेरे बेटे को जमानत दिलवा ही दिया। क्योंकि डर था शाहरुख खान को कि मेरा बेटा कहीं दिवाली आर्थर रोड में नहीं बनाए, आर्थर रोड के जेल में नहीं बनाए। ये कहीं ना कहीं डर था क्योंकि जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही थी कि 2 दिन तक कोर्ट चलेगा, उसके बाद 1 नवंबर से कोर्ट बंद हो जाएगा और खुलेगा 16 नवंबर तक। इसीलिए कहीं ना कहीं दिल की धड़कन शाहरुख खान की बढ़ रही थी और उस धड़कन को रोक दिया इन तमाम वकीलों ने, जो कि मुकुल रोहतगी को लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके कारण ही ये अचीवमेंट, ये चीज़ें मिली। लेकिन दूसरी तरफ समीर वानखेड़े के लिए लगातार समस्याएं खड़ी कर दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं समीर वानखेड़े के लिए, उनको बहुत बड़ा झटका मिला जब हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि अगर आप समीर वानखेड़े से या समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करेंगे तो 3 दिन पहले नोटिस दे दीजिएगा, 3 दिन पहले नोटिस दीजिएगा, उसके बाद कहीं गिरफ्तार कीजिएगा। लेकिन ये सभी चीजें बिल्कुल सटीक बढ़ रही है अर्णव गोस्वामी के मामले वाला में।
अब वही आहट लगातार दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया पे ये खबरें आ रही है कि जो कुछ हो रहा था अर्णव गोस्वामी के साथ, जो कुछ प्लानिंग किया था अर्णव गोस्वामी के साथ, वही तमाम चीज़ें धीरे 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 समीर वानखेड़े तक पहुंच रही है। क्योंकि उसमें भी कहा गया था कि अर्णव गोस्वामी को हम ऐसा मजबूर कर देंगे कि ये सुसाइड कर लेगा, ये आत्महत्या कर लेगा। लेकिन अब वही धीरे धीरे ये हो रहा है कि कमिटमेंट किया है मंत्री जी ने कि हाँ, हम आपका नौकरी खाएंगे, जेल में डालेंगे, और वो भी 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर में हम आपको जेल में डलवा देंगे और आपका नौकरी खा जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ा समर्थन मिला है बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, चेतावनी दिया है कि आप इस तरह से किसी भी जांच अधिकारी को धमका नहीं सकते। आप इस तरह के बातें नहीं कह सकते किसी जांच अधिकारी को, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे हैं, एक बड़े से पोजीशन पे हैं, और उस पोजीशन पे रह के इस तरह की भाषा आप नहीं बोल सकते किसी ऑफिसर को, क्योंकि आप मंत्री हैं और मंत्री के पास ये अधिकार होता, ये मंत्री के पास इतनी गरिमा तो होनी चाहिए कि वो किसी ऑफिसर को इस तरह से नहीं बोले कि मैं आपको जेल में डलवा दूंगा, आपके नौकरी खा जाऊंगा। इस तरह की भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को एक बड़ा सपोर्ट मिला है, बड़ा समर्थन मिला है, क्योंकि महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हर मुद्दों पे जमकर बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने समीर वानखेड़े का समर्थन किया और नवाब मलिक को नसीहत दे दी कि आप इस तरह की भाषा मत बोलिए, बोलना है तो तौल के बोलिए, सही ढंग से बोलिए कि एक सिटिंग ऑफिसर, अब वो भी एक बड़ा ओहदा, IRS ऑफिसर, और उस ऑफिसर को साथ इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। लेकिन फिलहाल अभी देखना होगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो जांचें चल रही हैं उसमें मुंबई पुलिस ने ऑलरेडी कमेटी बैठा दी है, जांच शुरू होगी, काफी लंबी पूछताछ होगी, हो सकता है कि इसमें गिरफ्तारी भी हो, गिरफ्तारी के लिए नोटिस भी दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं राहत मिली है आर्यन खान को, लेकिन परेशानी बढ़ी है समीर वानखेड़े को। सजा इसीलिए था कि आपने बड़े बड़े कलाकारों के बेटे को टच क्यों किया। अगर आप गूंगे होते तो अच्छा होता, अगर आप सुनते नहीं तो अच्छा होता, अगर आप देखते नहीं तो अच्छा होता। ये सब चीज़ें क्यों किया? अगर किया है तो सजा भुगतो समीर वानखेड़े। अगर गलती किया है तो सजा भुगतो, और गलती यही है कि तुमने मंत्री जी के बेटे को हाथ लगा दिए। लेकिन समीर वानखेड़े हैं, हार नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने लगातार हर बातों पे, हर सवालों पे जवाब देते रहे हैं। तो देखना होगा कि समीर वानखेड़े इन तमाम समस्याओं से बाहर कैसे निकलते हैं। लेकिन उनके साथ देश और उनका परिवार खड़ा है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। अब मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवी।